हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दी सभी रेशियोज़ के बारे में। तो आज हम करेंगे वेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो आपकी यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। करंट रेशियो है। करंट रेशियो किसके अंडर में आता है? टॉपिक है आपका लिक्विडिटी रेशियोज़ का, जिसमें फर्स्ट है करंट रेशियोज़। तो करंट रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है? इनिशियली बच्चों मैं आपको उसका फॉर्मूला बताती हूँ, देन हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियोज़ में, फर्स्ट रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है बच्चों? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। अब आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट आप करंट रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। लाइक यहाँ पर आपको फिगर्स दे रखी हैं बच्चों। डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल है, करंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लोगे। करंट असेट्स में आपको क्या इंक्लूड करना है एंड क्या नहीं करना, ये है बच्चों। देखो करंट असेट्स में आएगा, करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, मतलब ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट है। जो भी मैंने मेंशन करा, करंट इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस भी इसी का ही पार्ट है बच्चों, कैश एंड बैंक बैलेंस। फाइन, तो ये सभी आइटम्स करंट असेट्स का पार्ट है। स्टॉक में आप बच्चों टूल्स नहीं लोगे, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। स्टॉक में आपको लूज टूल्स नहीं लेने बच्चों। फाइन, इसके बाद करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे बच्चों? करंट लायबिलिटीज़ में आएगा आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, बीपी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़। अब इनमें से जो जो फिगर्स बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है, लाइक अगर आपको क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होंगी, आप उसे ऐड ऑन करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है हमें बच्चों क्वेश्चन में, करंट असेट्स इज इक्वल टू, करंट इन्वेस्टमेंट्स है आपकी 40,000, सॉरी। स्टॉक है आपका बच्चों 2,30,000, बिल रिसीवेबल दे रखे हैं आपके 1,60,000, डेटर्स 20,000, कैश एंड बैंक बैलेंसेस 30। अब आप इन सब का बच्चों प्लस करेंगे, 40 प्लस 230 270, 430 20 450 480। करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है बच्चों क्रेडिटर्स का अमाउंट 1,20,000, बीपी गिवन है 10,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स गिवन है 50,000, प्रोविज़न गिवन है 20,000। अब आप इनका भी टोटल करेंगे, यहाँ आएगा आपका 120, 130, 2 लाख।
तो आपका करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। तो अब अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा? आप करंट असेट्स को करंट लाइबिलिटी से बच्चों डिवाइड करेंगे, 4,80,000 को 2 लाख से आप डिवाइड करेंगे, 4,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख। तो ये हो गया बच्चों 2.4 रेशो। आपकी करंट रेशो जो आइडल रेशो कंसीडर होती है दैट इज 2:1। 2:1 का बच्चों मतलब क्या है कि यू शुड हैव डबल ऑफ करंट असेट्स इन कंपैरिजन टू करंट लाइबिलिटी, सो दैट कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट ईजिली कर सकें। वी शुड हैव सफिशिएंट करंट असेट्स टू मेक द पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। अगर आपकी रेशो जो है वो 2:1 से ज़्यादा आ रही है, इफ़ इन केस, तो ये क्या है? अगर आपकी रेशो ज़्यादा आ रही है, इट डिनोट्स कि ये आपकी जो है ट्वाइस को कवर कर रही है, आपकी गुड अच्छी पोजीशन है, सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है कि आपके पास अच्छे करंट असेट्स हैं। एंड इफ इट इज़ लेस देन 2:1 से लेस आ रही है, दैट पोजीशन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कि आपके पास इतने भी करंट असेट्स नहीं है सो दैट यू मे एबल टू पे द करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको कराती हूँ क्विक रेशो। लिक्विडिटी रेशोज़ में फर्स्ट है करंट रेशो, जिसका हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको कराऊंगी, हम इसको करेंगे सेकंड मेथड से, दैट इज़ क्विक रेशो। अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों क्विक रेशो से। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक असेट्स करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? करंट असेट्स में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों दो ऐसी आइटम्स को। वो आइटम्स क्या है आपकी? वन इज स्टॉक, अदर इज इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। देखो आपने बच्चों करंट रेशियो स्टडी करी, करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, आइडल रेशियो इज 2:1। अब नेक्स्ट है आपकी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में फॉर्मूला है आपका क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स की बच्चों आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? करंट असेट्स में से आप ये दो वैल्यूज़ को डिडक्ट कर दो, ये ऐड नहीं करना अगर आप करंट असेट्स की कैलकुलेशन कर चुके हैं तो। अदरवाइज आप इसको कंसीडर मत करिए, आप ऐसे कर सकते हैं। करंट असेट्स के लिए मैंने आपको बताया ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000 हैं बच्चों। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म होती हैं, वो आपको नहीं लेनी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 40,000 है, आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लोगे करंट असेट्स के लिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये लर्न करना है बच्चों आपको कि ये करंट असेट्स का पार्ट है। प्रॉपर्टी प्लांट फिक्स असेट्स नहीं लेने, गुडविल नहीं लोगे आप, ट्रेड रिसीवेबल लोगे आप। कैश एंड बैंक बैलेंस भी लेंगे 40,000, 1,80,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेंट्रीज दे रखी हैं आपको बच्चों, वो भी लोगे आप 3,90,000। बैंक बैलेंस है आपका 30,000। तो ये आपका सब है करेंट असेट्स। बट हमें क्विक असेट्स के लिए इसमें स्टॉक को कंसीडर नहीं करना, तो हम यहाँ इन्वेंट्रीज को नहीं लेंगे।
एंड टैक्स पेड इन एडवांस को भी नहीं लेना, तो उसे भी आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिए। करंट असेट्स में से स्टॉक को माइनस करना होता है और इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, तो आप इनिशियली इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पर लिक्विड असेट्स का 3 लाख। फिर हम इसको नेम दे देंगे लिक्विड असेट्स, करंट असेट्स नहीं है, ये हो जाएंगे लिक्विड असेट्स। अब करंट लायबिलिटीज में आप क्या लोगे बच्चों? ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, रेंट पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन। 1,20,000, 10,000, 30,000, 25,000, 55,000, ये आएगा आपका टोटल बच्चों 2,40,000। फाइन, तो आपका करंट लायबिलिटीज का भी टोटल आ गया और आपका ये वाला टोटल भी आ गया, क्विक असेट्स वाला भी। इनको डिवाइड करके बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा क्विक रेशियो का। 3 लाख डिवाइड बाय 2,40,000, 1.25 आया आपका यहाँ पर बच्चों, 1.25 रेशो 1। तो आपकी जो 1.25 रेशो 1 आई है, इसकी आइडल रेशो होती है आपकी बच्चों 1:1। दैट मीन्स कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विड असेट्स हैं टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज़। अगर ये 1:1 से लेस आता, दैट मीन्स कंपनी की पोजीशन साउंड नहीं है, बट राइट नाउ इट इज़ शोइंग कि कंपनी की पोजीशन जो है साउंड है। कंपनी 1:1 से ज़्यादा मिलाई कर रही है, कंपनी अपने असेट्स से के थ्रू लायबिलिटीज़ के पेमेंट इजीली कर सकती है। तो ये बच्चों हमने आज टॉपिक करा है करंट रेशो का एंड क्विक रेशो का। आपकी लिक्विडिटी रेशोज़ में ये 2 रेशोज़ आती हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो ये प्रॉपर फिगर्स होंगी, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, अदरवाइज आपको करंट रेशो गिवन होती है क्वेश्चन में, लाइक वो 2:1 है सपोज आइडल। अब आपको क्वेश्चन आएगा, एक स्टेटमेंट है कि यू आर पेइंग सम लायबिलिटी, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, कि उससे करंट रेशो इम्प्रूव होगी, रिड्यूस होगी और नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर पेइंग एनी करंट लायबिलिटी, आपका बच्चों कैश का बैलेंस रिड्यूस होगा, फाइन, करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस होगी। तो इसके लिए हम एक इमेजिनरी फिगर्स लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि वेदर इस जो भी हमें एडजस्टमेंट आई है उसका आपकी आइडल रेशो के पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इम्प्रूव हो रही है या रिड्यूस हो रही है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ये फॉर्मूलेज के थ्रू इनकी कैलकुलेशन सिखाई, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।